हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमानसी सहगल। फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों पहले हम लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमको ब्राइडल पैकेज बनाना सीखना है, वो कैसे बनाया जाता है। इस टॉपिक को हम लोगों ने सोच समझ के अच्छे से आपको एक ब्राइडल पैकेज बनाना सिखाया, किस तरीके से ब्राइडल पैकेज बनाया जाता है और किस तरीके से हम लोग क्या क्या सर्विस दे सकते हैं ब्राइडल पैकेज में। उसमें मैंने अपने ही पार्लर के 2 पैकेजेस आप लोगों को बताए थे और ये भी बताया था कि जो लोग नया पार्लर स्टार्ट कर रहे हैं उनको अपना ब्राइडल पैकेज कैसे बनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने ये भी बोला था कि अगर आप चाहते हैं कि इनको कैसे हम लोग डेट में डिसाइडेड करें, कितने कितने टाइम का गैप दे के बनाएं इन सिटिंग्स को, तो उसके ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप लोग हमको बता सकते हैं। तो उस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आए थे और हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे भी बहुत सारे मैसेजेस आए थे। तो फ्रेंड्स, जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है वो आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। अगर आपको भी कुछ क्वेश्चंस पूछने हो तो आप ज़रूर फॉलो कीजिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी को, ताकि उसमें आपको बड़ी सारी चीज़ें पता लगती रहेंगी, क्या क्या हम लोग यूट्यूब पर भी डालते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहती है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि ब्राइडल सिटिंग्स के ऊपर हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, जो कि मैं आपके सामने आज लेकर आई हूँ, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि हम किस तरीके से अपनी ब्राइड को हम लोग किस तरीके से डेट्स दे सकते हैं कि आप इस डेट को आके काम करा सकते हैं, कितना कितना गैप देंगे, कैसे कैसे हम लोग सर्विसेज को डिवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था अपना एक पैकेज जो कि था लग्जरी पैकेज, जो कि O3+ ब्रांड से था। तो आज जो मैं आपको सिटिंग बताने जा रही हूँ वो O3+ ब्रांड की ही बता देती हूँ, ताकि आप इसके बाद और सिटिंग्स आप खुद से भी बना सकते हैं। आपको क्योंकि इसी में सिटिंग्स ज़्यादा हैं तो इसको मैं क्लियर कर दूँगी, तो आप छोटी सिटिंग्स अपने आप से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि लग्जरी पैकेज में हमारे पास थे 2 क्लीनअप। तो 2 क्लीनअप को हम लोगों ने किस तरीके से डिवाइड किया, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक डेट बता देती हूँ। जैसे कि मेरे क्लाइंट की शादी थी 15 फरवरी, 15 फेब। तो 15 फरवरी को हम लोग कैसे किस तरीके से हम लोग मैनेज करें कि सारी सिटिंग्स आ जाएं और बहुत ज़्यादा लंबा गैप भी ना हो और बहुत छोटा गैप भी ना हो, तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। तो 15 फरवरी जो हमारे ब्राइडल की डेट थी उसको हम पीछे ले गए। किस तरीके से लेके जाएंगे, 15 फरवरी से आपको पता है 15 फरवरी जब हमारी ब्राइड होगी तो हम लोग जो उसको लास्ट सिटिंग देंगे वो देंगे 12 तारीख को या 11 तारीख को। 3 से 4 दिन पहले हम लोग सिटिंग दे सकते हैं अपनी ब्राइड को। और जो हमारा लास्ट वाला काम रहता है ना, वो ज़्यादा रहता है, तो उस काम को हम लोग 2 डेज़ में डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैंने अपनी ब्राइड को बुलाया 11 और 12 को। अगर 11 को नहीं आ पा रही, उसको लगता है मैं जल्दी हो गया, तो हम 12 और 13 को बुला सकते हैं। अगर उसकी 15 की शादी है तो लास्ट वाली सिटिंग हम लोग देंगे 11, 12 या 12, 13 की। और इस तरीके से हम लोग अब लास्ट वाली सिटिंग से हम लोग जाएंगे 25 दिन पीछे। तो जब हम लोग 25 दिन पीछे गए, अपनी 20 से 25 दिन का गैप दे सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है क्लाइंट बहुत लेट आता है, ब्राइडल की डेट बहुत पास आ गई होती है और तब क्लाइंट आता है, तब हम लोग क्या करेंगे 15 से 20 दिन का गैप दे देंगे। अगर आपके पास अगर आपके क्लाइंट के पास टाइम है, जैसे अब आप लोग देख रहे हैं कि अब चल रहा है जुलाई चल रहा है अभी, तो जुलाई और आपका क्लाइंट आ रहा है दिसंबर की सिटिंग्स लेने, तो आप आराम से दे सकते हैं उसको सिटिंग्स को, उसमें आपको दिक्कत ही नहीं होगी कि बहुत सारा टाइम है। तो आप लोग अगर दिसंबर की वो सिटिंग लेने आता है तो आप सितंबर से उनकी सिटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपके अगर आपका क्लाइंट आपके पास बहुत लेट आता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास 1.5 महीना रह जाता है या मैक्सिमम 2 महीने समझ लीजिए, इतना ही रह जाता है, तो आप लोग क्या करेंगे, डेट्स को छोटा कर देंगे। अभी हमारे पास फुल टाइम है, हम लोग फरवरी की फरवरी की शादी है, हम इसकी सिटिंग बनाने जा रहे हैं। तो मैंने अपने क्लाइंट को सर्विस दी सबसे पहली 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को मैंने क्या दिया उनको सर्विस में, जो मेरा O3+ का पैकेज था। अगर आपने O3+ वाले पैकेज वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ताकि आपको समझ आए कि मैं कितनी सर्विसेज दे रही हूँ। तो मेरी 2 क्लीनअप थे इस वाले पैकेज में, जो कि मैंने उनको फर्स्ट क्लीनअप दिया था 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को मैंने उनका किया 1 क्लीनअप और इसमें हमारे थे 2 D10। तो 1 D10 मैंने उनको पहली 1 दिसंबर को ही दे दिया। तो मैंने क्या क्या किया, 1 क्लीनअप और 1 D10, तो इतना काम किया मैंने अपने क्लाइंट का। फिर मैंने उनको दिया 19 तारीख का टाइम, 19 का दे सकते हैं, 15 का भी दे सकते हैं। क्लीनअप हम लोग 15 डेज़ के बाद कर सकते हैं। मैंने 19 तारीख दी, इसलिए दी होगी कि मे बी हमारे क्लाइंट को कोई काम भी हो सकता है उस सेम डे, तो हम थोड़ा सा ऊपर नीचे 3 से 4 दिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट सिटिंग मैंने अपने क्लाइंट को दी 19 दिसंबर की
जो कि मेरे सेकंड क्लीनअप की डेट थी। तो सेकंड क्लीनअप किया मैंने, उसके संग मैंने की बी वैक्स, और ये 2 सर्विसेज मैंने उनको सेकंड टाइम में दी। इसके बाद जो हमारी थर्ड सिटिंग थी वो हम लोगों ने दी 30 दिसंबर की, जिसमें मैक्सिमम 11 डेज़ का गैप आ गया। 11 डेज़ के गैप के बाद हमने उनको दिया फर्स्ट फेशियल। जैसे कि आप जानते हैं 3 फेशियल्स हैं इसमें, तो पहला फेशियल दिया और ब्लीच करी मैंने अपने क्लाइंट की। ब्लीच का अगर आप लोगों को लगता है हमारे क्लाइंट ने पहले नहीं कराई हुई, तो जब सेकंड सिटिंग हम लोग दे रहे थे क्लीनअप वाली, तब आप लोग उनका ब्लीच टेस्ट करके भेजेंगे साइट पर, ताकि जब हम लोग आपको नेक्स्ट टाइम फेशियल के लिए बुलाएंगे उस समय हमको ब्लीच करना है। अगर आपका ब्लीच नहीं किया हुआ तो हम एक बार ट्राई ज़रूर कर लेंगे। कब कर लेंगे? सेकंड क्लीनअप वाले दिन। फिर हम लोगों ने उनकी की ब्लीच, फेशियल, और किया हमने उनका पेडिक्योर, क्योंकि पेडिक्योर की आप जानते हैं 2 सिटिंग है इसमें। तो पेडिक्योर किया हमने इस वाली सिटिंग में, और दिया एक हेयर स्पा, क्योंकि हेयर स्पा भी हमारे 2 टाइम्स थे, एक हेयर स्पा दिया। इस तरीके से मेरी 30 दिसंबर की जो उनकी सिटिंग थी उसमें हो गया एक फेशियल, ब्लीच, पेडिक्योर और हेयर स्पा। ये सर्विसेज हमने उनको दी 30 दिसंबर को। फिर हमने गैप दिया जो कि था 19 जनवरी का। आप डेट्स खुद भी लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे कि इस तरीके से हमने एक पैकेज हमको मिल गया, ऐसे हम और पैकेज भी बना सकते हैं। 19 जनवरी की हमने डेट दी, जिसमें कि 19 दिन का गैप मिल गया। तो 19 दिन का गैप हमने किया सेकंड फेशियल। सेकंड फेशियल के संग करेंगे हम लोग डी-टैनिंग, क्योंकि ब्लीच हमने पहले कर दी। अब हम लोगों के पास 2 डी-टैन थी, तो एक डी-टैन हम लोगों ने सेकंड फेशियल के संग किया, और साथ में किया मैनिक्योर, क्योंकि मैनिक्योर की भी 2 सर्विसेज थी। ठीक है, हमारी 3 चीज़ें हो गई, फेशियल, डी-टैन और मैनिक्योर। और हम लोगों ने क्या किया, 11 फरवरी को फिर मैंने उनका 2 दिन में डिवाइड कर दिया, 11 फरवरी और 12 फरवरी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लास्ट का काम हमारा ज़्यादा रहता है, क्योंकि पूरा काम दोबारा से करना होता है। तो हमने उसको 2 डेज़ में डिवाइड कर दिया। जैसे कि 11 फरवरी को मैंने अपने क्लाइंट को दिया मैनिक्योर, पेडिक्योर, बॉडी ब्लीच, हेयर स्पा और फेस ब्लीच। तो इस तरह से हमने उनको ये सर्विसेज दी, मैनिक्योर, पेडिक्योर, बॉडी ब्लीच, हेयर स्पा, फेस ब्लीच। बॉडी ब्लीच हमने पहले क्यों कर दी, क्योंकि हमको बॉडी वैक्स भी करना होता है, तो बेटर रहता है हम लोग 1 डे का गैप दे दें। अगर आपके क्लाइंट के पास टाइम नहीं है, उनको 1 डे में ही सारा काम कराना है, तो सबसे पहले आप क्लाइंट के आते ही उनको बॉडी ब्लीच कर दीजिए, या बॉडी डिटेनिंग जो वो कराना चाहते हैं वो कर दीजिए, और फिर लास्ट में सारे काम होने के बाद लास्ट में आप लोग वैक्स कीजिए, ताकि थोड़ा गैप मिल जाए। अगर आपके पास गैप देने को है तो आप अच्छा रहेगा आप लोग 1 डे का गैप दे दें। तो बॉडी ब्लीच मैंने कर दी अपने क्लाइंट की। फिर 12 तारीख को मैंने उनको क्या क्या सर्विस दी, फेशियल दिया, लास्ट फेशियल रह गया था उनका, और दिया बॉडी वैक्स, और आईब्रोज, फोरहेड, अपर लिप्स किया उनका, और बी वैक्स करी, क्योंकि बी वैक्स पहले हम कर चुके थे सेकंड क्लीनअप के साथ, और हम लोग लास्ट में करेंगे। आईब्रोज, फोरहेड, अपर लिप्स अब जब आपका क्लाइंट चाहता है ऊपर वाली सिटिंग में कभी भी आप लोग दे सकते हैं। फिर हम लोगों ने उनका 15 फरवरी को किया ब्राइडल मेकअप। इस तरह से हमारा जो पैकेज है वो रेडी हो गया। तो आपको पता है मेरा लग्जरी पैकेज 30,000 का था, तो हमने पेमेंट किस तरीके से लेना है ये भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आप लोग जब बुक करते हैं तब आप अपने क्लाइंट से रुपए लेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं 5,000 रुपये लेती हूँ जब वो बुक कराते हैं। बुकिंग के समय 5,000 रुपये जमा हो जाते हैं। उसके बाद जो हम पहली सिटिंग होती है उसमें अमाउंट नहीं लेते, फिर हम लोग लेते हैं सेकंड सिटिंग में उनका अमाउंट। तो हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जो बुकिंग अमाउंट लेते हैं वो लेते हैं 5,000 रुपये। उसके बाद हम अपने क्लाइंट को फर्स्ट सर्विस दे देते हैं, क्योंकि बुकिंग तो आपको पता है बहुत पहले ही चलती है। अगर आपके क्लाइंट को बुक करना होगा तो आप उनसे रुपए लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है आपको कितने लेने हैं। उसके बाद हम लोग उनको फर्स्ट सर्विस दे देते हैं। जब सेकंड उनका क्लीनअप होता है और बी वैक्स होती है, उस दिन हम लोग उनसे डिपॉजिट कराते हैं 8,000 रुपये, जिसके लिए आप अपने क्लाइंट को पहले ही कॉल करके इन्फॉर्म कर दीजिए, या अपनी सिटिंग्स जब आप बना रहे तो उसके संग संग लिख दीजिए कि आपको अपना अमाउंट इस तरीके से डिपॉजिट कराना है। क्योंकि जो भी चीज़ हम लोग करने जा रहे हैं वो साफ़ सुथरी हो तो बहुत अच्छी रहती है। इसके बाद भी अगर आपका क्लाइंट प्रॉब्लम करता है तो वो अलग बात है, अदरवाइज़ आप सब चीज़ लिखकर उनके सामने कर देंगे, उनको फ़ोटो दे देंगे कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, तो इसमें आपको भी दिक्कत नहीं होगी, उनको भी नहीं होगी। और जब भी आप अपने क्लाइंट को सिटिंग के लिए बुलाएं, ज़रूर उनको कॉल करके सारी डिटेल बताएं कि आपको इतने देर का काम रहेगा, आज आपका इतना अमाउंट जमा होगा। तो इस तरीके से 5,000 पहले जमा हुए थे, सेकंड सिटिंग में हमने उनसे लिए 8,000, फिर हमने एक सिटिंग उनको बिना अमाउंट के दी, जो कि थी हमारी फर्स्ट फेशियल, ब्लीच, पेडिक्योर, हेयर स्पा वाली सर्विस, जिसमें आईब्रोज, फोरहेड, अपर लिप्स भी था।
उसके बाद जो हमने उनको नेक्स्ट सर्विस दी, उस दिन हमने उनका किया था फेशियल, डिटेन और मैनिक्योर। उस दिन भी आप लोग उनसे 8000 रुपये लीजिए अगर आपका पैकेज भी 30,000 का है। उसके बाद फिर हम लोग उनका जैसे 2 सिटिंग्स लास्ट की हम लोग इकट्ठी देते हैं, तो उस दिन आप लोग क्या करेंगे, दोनों सिटिंग में या तो लास्ट वाले दिन ले लीजिए, ब्राइडल मेकअप से पहले लीजिए, जो भी अमाउंट है पूरा आप लोग ब्राइडल मेकअप से पहले क्लियर कीजिए, क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत हो जाती है। क्लाइंट बोलता है कि हमारे पेरेंट्स दे देंगे या हमारे जो भी इन लॉज दे देंगे, तो इसमें आप लोग फंस जाते हैं, क्योंकि मैं बहुत बार फंसती हूँ, मेरे को पता है। फिर उसके बाद जब उनके घर वाले आते हैं, वो प्रेशराइज़ करते हैं कि आप पैसे कम लीजिए। जब पूरा काम क्लाइंट आपका करा लेता है, उसके बाद फिर वो प्रेशर देते हैं कि आप पैसे कम लीजिए। तो कैसे कर सकते हैं आप लोग? नहीं कर सकते, इसलिए मेरी तरह मत फंसिए। अब मैं भी क्लियर करके करती हूँ अपना काम, आप भी इस तरीके से कीजिए, अमाउंट जो है पहले ले लीजिए। तो सबसे लास्ट वाली सिटिंग में हम लोग ले लेते हैं 9000 रुपये। इस तरीके से हमारा 30,000 का पैकेज कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप इससे कम वाला पैकेज बना रहे हैं 11,000 का, तो आप डिसाइड कीजिए कि पहले एडवांस कितना लेना है, हमें 2100 रुपये लेने हैं, उसके बाद हमने 3000 लेने हैं, 3000 लेने हैं। इस तरीके से करके आप अपने पैकेज को आराम से बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने बहुत अच्छे से आपको पैकेज बनाना सिखा दिया है, किस तरीके से हमें सिटिंग्स बनानी है। सिटिंग बनानी मैंने आपको बता दी है। इसके बाद भी अगर आप कहीं डाउटफुल हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप लोग मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। जैसे ही हम लोग फ्री होते हैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी मैंने आपको बता दी है, मेरी स्क्रीन पर शो हो रही है। इंस्टाग्राम पे जाके भी आप लोग कमेंट कर मैसेज करके पूछ सकते हैं जो भी आपके क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, आप ज़रूर इस वीडियो को देखें ताकि आपको पूरी डिटेल पता लगे किस तरीके से हम लोग पैकेज बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।